पेरेंटिंग नेचुरली नहीं होती. पेरेंटिंग इज एन आर्ट. वंस यू हैव अ चाइल्ड यू हैव टू हैव अ प्लान, नॉट व्हाट दे विल बिकम बट हाउ टू मेक देम बेटर. ये बात मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि हिंदुस्तान में लड़के और लड़की की परवरिश में बहुत फ़र्क होता है. तो वो लक्ष्मी कब और लड़की बन जाती है और लड़की वो कब औरत और औरत से जिम्मेदारी बन जाती है, ये ट्रांजिशन समझ में नहीं आता. लेकिन सामने वाला जो आपसे मांग रहा है उसे दहेज नहीं, उसे लालच कहते हैं. और लालच आप ये जानते हैं कभी खत्म नहीं होता, फिर भी आप अपनी बेटी पे आते हैं. रोक टोक लिमिटेशन सरपरस्ती में कब तक जीती है? भाई और बाप की जब तक शादी नहीं होती. उसके बाद किसकी सरपरस्ती में है? हस्बैंड के. आदमी किसकी सरपरस्ती में जी रहा है? किसी की नहीं. अगर सामने वाला आपसे दहेज मांग रहा है तो आप किस भरोसे शादी करने को तैयार हो? पर आप किसी भी वर्किंग लड़की को देख लो, वो आज भी उतनी ही मेहनत से अपनी नौकरी भी कर रही है और घर भी मैनेज कर रही है. औरत की साइकोलॉजी समझने में तो पढ़े लिखे फेल हो रहे हैं, क्योंकि आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, इवॉल्व नहीं हो पा रहे. क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो इट बिकम्स ईजियर फॉर दीज पीपल टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई मूवीज और रील्स और बॉलीवुड और फ्रॉम एनी ऑफ सच थिंग. एक बात बताइए, फिर आपने टर्म यूज किया ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन, असॉल्ट एंड देयर इज प्रॉब्ली वन मोर थिंग. ये अलग अलग है कि एक ही है? क्योंकि हम इन 3-4 टर्मों को एक ही नजरिए से देखते हैं. कुछ डिफरेंस है? ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट, रेप, आप ये कोई भी टर्म बोल लीजिए तो ये सवाल हो गया कि कौन सा जहर कितना पीने से आदमी मरेगा. ये तो वही आप पूछ रहे हो कि भाई इसमें से सबसे कम जहरीला कौन है. मरना सबसे तय है, सबसे कम जहरीला कौन सा है? मगर जहर लेना ही नहीं है. मतलब तो आपकी नजर में किसी भी लड़की का जाके हाथ पकड़ लेना इट्स ओके. ये तो बहुत बड़ा क्राइम नहीं है भाई, इसके लिए तो 4 झापड़ मारो, छोड़ दो. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज कंसेंट. ये जितनी बातें हैं ना, ये हम और आप समझ रहे हैं, लेकिन आप उन शहरों में जाइए जहां एक्सपोजर जीरो है. उन टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाइए तो आपको समझ में आएगा कि चैलेंजेस क्या हैं. क्या आप कभी उस साइकोलॉजी को समझ पाएंगे? क्या मिलता होगा किसी को बैठ के घूरने से? क्या मिल जाता है किसी को छेड़ने से? क्या प्लेजर है? फॉल्स मेल ईगो. इट्स अ साइन ऑफ फेलियर. इट्स अ साइन ऑफ लूजर. इट्स अ साइन ऑफ लूजर. छेड़ा भाग गए. सोचो कितना कमजोर किरदार है, कैसे इनके बाप होंगे, क्या इनको सिखाया होगा. तो ये जो आप बात कर रहे हो कि ईव टीजिंग, हैरेसमेंट, मॉलेस्टेशन में क्या डिफरेंस है सर? जहर होता है. आप वो एक घूंट पीजिए, एक चम्मच पीजिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं. मरना सभी में तय है. तो आप ये अलाउ कर रहे हैं किसी को कि सब ये चलता है और ये नहीं चलता. नो, इफ यू आर हर्टिंग द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन, यू आर अ स्काउंड्रल, यू आर अ लूडर, यू आर अ ब्लडी लूजर. फॉल्स मेल ईगो या लूजर माइंडसेट is equal to predator? No, predators are different. Predators are planners. जो सेकंड कैटेगरी है लूजर एंड फॉल्स ईगो वाले, ये तो बेचारे बड़े कमज़ोर, समाज में कोई इज्जत नहीं, कोई पहचान नहीं, सब मुंह पे थूक के चले जाते, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये कीड़े की तरह होते हैं. ये समाज में एक पॉपुलेशन इंडेक्स में नंबर होते हैं बस, इनकी कोई औकात नहीं होती. अगर 4 आदमी खड़ा हो जाए लड़की को बचाने के लिए, इनकी औकात नहीं है भाई. आप इससे अंदाजा लगाइए ना कि जो आदमी औरत पे हाथ उठा सकता है वो कितना सक्षम होगा. जो आदमी भी औरत पर हाथ उठा सकता है वो अपने आप को मर्द और आदमी कैसे बोल सकता है? तो ये बहुत ही नपुंसक औलादे होती हैं जो समाज में घूमती हैं. कई बार ये नपुंसक औलादे सूटेड बूटेड भी होती हैं और आप पकड़ में नहीं आएंगे. उनको प्रेडेटर्स कहते हैं. इस पर हमने एक पॉडकास्ट में बात भी की थी. इनको कहा जाता है वल्चर्स, कॉर्पोरेट वल्चर्स. ये औरतों की इमोशनल वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं. वो औरतें जिनको वैलिडेशन चाहिए, जिनको तारीफें चाहिए, ये उनको पकड़ते हैं. इसीलिए मैं जब कॉलेजेस में वर्कशॉप लेता हूँ, इट्स अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. देखिए बहुत अच्छी बात करी, मैं इस पर टॉप अप कर देता हूँ. छोटे बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाता है गुड टच बैड टच. करेक्ट. गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है. ये शिक्षा 11th 12th और ग्रेजुएशन में आगे खत्म क्यों हो जाती है? इट्स अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फीमेल टीचर्स टू टेल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड द ओरिएंटेशन ऑफ दिस सोसाइटी. कि आपसे वो क्यों बात कर रहा है, क्या जानना चाह रहा है, क्या मतलब है, लेकिन फिर भी लगा है. क्यों? टेल देम. The women in the growing stage doesn't understand these things because their EQ is high.
तो उनको लगता है कि ये तो सच्चाई है, ये तो अच्छाई है, ये क्या नुकसान करेगा। यही तो सोचता है मेरे बारे में। उसी को प्रेडेटर कहते हैं, जिसको आप पकड़ नहीं पाते। ये होते हैं समाज में, जिनको हिंदी में हमारे क्षेत्र में कहा जाता है, ये हैं जो आपको पकड़ में नहीं आएंगे। ये इतने बड़े के होते हैं कि इनको आप ढूंढ भी नहीं पाओ। इनकी औकात नहीं है पब्लिक प्लेस पर आके आपसे बात करने की। ये औरत को अकेले में पकड़ते हैं, जहां कमजोर दिखे वहां यहाँ डालते हैं। तो दिस इज अ मैसेज टू ऑल द विमेन आउट देयर। बहुत डरिए नहीं, इनको आप धप कर दोगे ना ठीक से, ये भाग जाएंगे। ये भेड़िए भी नहीं है, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। दे आर ब्लडी फकिंग लूजर्स। निर्भया केस हुआ, उन्नाव केस हुआ, हाथरस केस हुआ, आपने एक पैटर्न नोटिस करा? हम कैंडल मार्च किए, हम जंतर मंतर गए, हमने हैशटैग ट्रेंड किया, हमने बाइकॉट ट्रेंड किया, फिर वापस स्क्रोलिंग शुरू। ये किस चीज़ का इंतज़ार हम कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ मेल प्रोस्पेक्टिव, फीमेल प्रोस्पेक्टिव। हम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? जब अपने साथ होगा तब। एक जानवर की जिंदगी जीने से अच्छा है लड़ाई लड़िए और मर जाइए। आनंद मूवी में बाबू मोशाय राजेश खन्ना ने कहा था कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो जब आपका खून ठंडा हो जाता है और जम जाता है, तब आप ऐसे हो जाते हैं। जहां तक आपने कैंडल मार्च की बात करी, अब तो वो भी नहीं हो सकता। अब तो वो भी नहीं हो सकता। तो आप वो भी, उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं है, उसके लिए भी परमिशन लगेगी आपको। तो इससे बड़ा सिस्टम का और सोसाइटी का फेलियर क्या हो सकता है कि इस तरह के सुअर मार्केट में घूम रहे हैं। और हमारे देश में एक ये नियम बनाना बहुत भारी पड़ रहा है। आप सोचिए, छीछा लेदर हो रही है, सब हो रहा है, मीडिया टीआरपी बटोर रही है, लोग अपना दाल चावल खा के, चना मुरमुरा खा के न्यूज़ देख रहे हैं, और आपकी आत्माएं पूरी मर चुकी हैं कि आप ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि इसका संविधान में प्रावधान क्या है। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ मानहानि के केसेस डील करने का टाइम है। रेप विक्टिम क्या है? हर एक दिन में 100 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, रिपोर्ट हो रहे हैं। तो कितने तो अनरिपोर्टेड हैं, डर गए घर वालों से, जो भी हो सकता है, रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है क्या सुध आपके पास? तो आप इसी समझ लीजिए कि कितनी कीमत है औरत की इस देश में। कितना मुश्किल है, पार्लियामेंट में 50 तरह का बिल पारित हो गया, ये नहीं कर पा रहे आप कि रेप विक्टिम के लिए कोई डिस्कशन नहीं है। इट इज अ स्ट्रेट फांसी। भाई 24 घंटे के अंदर अगर प्रूफ हो गया, कितना टाइम लगता है प्रूफ करने में? 24 घंटे। अगर प्रूफ हो गया तो फांसी खत्म है। क्या अभी लेटेस्ट एक दिल्ली में केस हुआ जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि फांसी नहीं दे सकते क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है। जबकि मेरे ख्याल से वो 8 साल 12 साल की बच्ची थी, अगर मुझे ठीक से एज याद है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ये बोल रहा है कि इट इज नॉट द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, तो फांसी नहीं दे सकते। क्या कर रहे हो सुअर को पाल के? दूसरा होने का इंतजार हो रहा है। कैसे अगर आपके नियम मजबूत हों और इसकी हिम्मत हो जाए कि लड़की को छेड़ दे या ये केस हो जाए इस तरह का, क्यों पार्लियामेंट में सिर्फ डिबेट नहीं हो रही? वहां तो औरतें भी बैठी हैं। क्या है? बाकी बिल पास करना। इंटेंट नहीं है, आप सोच में ही नहीं है। प्लान उसके लिए होता है जो सोच में होता है, जिसकी आपको चिंता होती है। तो ये इट इज द अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स आउट देयर टू डिमांड अ लॉ फॉर दिस। पार्लियामेंट में बैठे इंसान के पास इसके लिए वक्त नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं करवा और कर भी तो वही लोग रहे हैं। आई थिंक इसी देश की किसी राज्यसभा में या किसी स्टेट में बोला था ना किसी स्पीकर ने, इफ यू कैन नॉट अवॉइड इट एंजॉय इट। कैन यू इमेजिन द स्टेट ऑफ माइंड? क्या बातें हो रही हैं भाई, क्या बातें हो रही हैं। और खुश है वो बात करके, हंस रहा है। आपने चुन के भेजा है, लोग इसको न्यूज पे देख रहे हैं और अच्छे अच्छे क्या बात कर दी है। तो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। आई थिंक हमारे लिए जो आपने वर्ड बोला ना कि इसकी इंतहा कहाँ है, ये कब रुकेगा? नहीं इसको रुकने के लिए बड़ी हिम्मत, बड़ा विल पावर चाहिए। आपको लगता है ये जनरेशन पहले पैदा हो जाती 100 साल पहले तो ये सती प्रथा हटा पाते, बाल विवाह हटा पाते, अंग्रेजों से लड़ पाते? कुछ नहीं है भाई। ये देश में आदमी मर चुका है, उसे कोई सब चलता है, सब देखा जाएगा, सब देखा जाएगा। सर एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑडियंस इस पे कमेंट ना करे। इज
women equally responsible for these kind of situation? क्या होती है डेमोक्रेसी आपके हिसाब से? ये कोई कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं, तो बहुत ही फ्लैट क्वेश्चन है. क्या होती है डेमोक्रेसी? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपने दे दिया डेमोक्रेसी में. तो उसके अंदर लेयर भी है क्या कि तब का फ्रीडम नहीं है? नहीं. अगर कोई लड़की किसी भी सोशल मीडिया पे जाके छोटे कपड़े पहनती है और कपड़े उतारती है, उसमें किसका नुकसान है? आपका, मेरा? नहीं. मेरा, आपका नहीं है. उसका नुकसान है जो उसको समझ में नहीं आ रहा. इंसानी बॉडी कब तक काम आएगी? 35 साल, 40 साल, 45 साल, उसके बाद अब आप बोलोगे ऐसे वीडियो देखने से लोग प्रवोक हो जाते हैं. लौंडा तुम्हारा प्रवोक हो रहा है, ब्लेम आप उस लड़की को कर रहे हो. वो कपड़े उतार रही है, छोटे कपड़े पहन रही है, जो भी कर रही, वो उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या कर रही है. ये देखकर आपका लड़का प्रवोक हो जा रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि पूरे कपड़े पहनो, सब ढक के चलो. बिल्कुल सही है, क्योंकि लड़का खराब है. नहीं, आपका लड़का प्रवोक आपका लड़का हो रहा है, गलती लड़की की है. तो लड़का पैदा किया है कि सुअर? तुम्हारी अपब्रिंगिंग क्या है भाई? तुम्हारी अपब्रिंगिंग क्या है? करेक्ट. सवाल आप अपनी अपब्रिंगिंग पे उठाइए. 18 साल तो आप ही के साथ रहा है. बालिग तो 18 के बाद हुआ ना. 17 साल तो आप ही की छत्र छाया में रहा. क्या देखा? क्या नहीं देख पाए आप? तो पहला करेक्शन. दूसरा, somehow a woman has to understand that this is India, where the problem is not that you cannot do this. The problem, the people are not educated. We are not exposed to this kind of world. You talk about the metro cities. बड़ा सिंपल सवाल है. जो कपड़ा बड़े शहरों में लड़की पहनती है, क्या उतना ही कपड़ा, वैसा ही कपड़ा पहनकर वो नॉर्थ इंडिया के किसी छोटे शहर में घूम सकती है? नहीं घूम सकती. मतलब आप कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं, कुछ लाइक्स के लिए, कुछ फॉलोवर्स के लिए आप कुछ भी कर देते हैं. बट यू आर मिसिंग द पॉइंट. इट्स अ डेमोक्रेसी which should be an absolute democracy. It does not give a right to anybody to commit a crime against anybody. जो समाज, आप देखिए ना, बहुत सा सर्वे आते हैं, लोगों से पूछते हैं इंटरव्यू में, सड़क छाप जो लड़के होते हैं, कि आपके हिसाब से इस सिचुएशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बोलेगा लड़की जिम्मेदार है. अब आप ऐसे कपड़े पहनोगे तो ऐसा हो जाएगा. कौन बोला? तो आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि उसका जीवन कैसा बीता है. तो आई रिक्वेस्ट all the women out there that stop accepting any vulgar jokes, vulgar statements, anything which relates to, which is hurting your sentiment and self-respect. Any women, please take a stand. Fight for yourself. If nobody is fighting on your behalf, you take a stand and fight. Do not allow any bastard to cross a line and deal with you. So, women is also responsible, but not in that capacity the way you are looking or the society looks at it. Stop correcting the women. Why don't you stop looking at them? Better. भाई तुम क्यों देख रहे हो? क्यों देख रहे हो? मत देखो ना. तुम्हारे माँ बाप तो पूजा पाठ, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सब जा रहे हैं ना, फिर क्यों देख रहे हो? एथिक्स प्रिंसिपल है ना तुम्हारे पास, तो नजर हटाइए, अपने काम पे फोकस करिए. भाई उसको जो आता है वो कर रही है, आपको जो आता है वो करिए, अपना काम करिए. अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है सोसाइटी में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? व्हेन आई से रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिचुएशन हो गई, आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी. क्यों? क्योंकि काम करना पड़ेगा. गलती से रिपोर्ट लिख लिया, उसने काम किया, कोर्ट पे आगे केस गई, तो उसके लिए कम से कम 10 साल. क्योंकि जितने केसेस पेंडिंग है, मतलब द प्राइम एग्जाम्पल हमारे पास निर्भया का है, 7 साल चला. बाकी कितने भी चल रहे हैं और कितने चलेंगे और कितने आएंगे नहीं पता. तो जस्टिस तो होने से रहा, और जब हुआ तब तक शायद लोग चल बसे. तो ये जिम्मेदारी लेगा कौन? आप लेंगे, मैं लूंगा, माँ बाप लेंगे, लेगा कौन? देखो सर, बहुत सिंपल सा आंसर है. जिनकी भी बेटी हैं, जिनके घरों में भी बेटियां हैं, that's a prime responsibility. First is to understand this part. It's the utmost responsibility of the government. You fail to create a law. You fail to. अच्छा बताइए, वो IPC की धारा से हटके हम क्या बन गए? BNS. BNS. इसका टाइम है.
हम एक लॉ नहीं ला पा रहे। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है एक स्ट्रिंजेंट लॉ को लाना कि इस केस में कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। कहीं कोई केस हो जाता है तो बहुत जल्दी में है उसका अंतिम संस्कार करने में, चाहे वो रात में ही क्यों ना करना पड़े। कहां तक जाइएगा सर, और क्या लेके जाइएगा? पीपुल हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर देयर राइट्स कि भाई माई डॉटर फील अनसेफ इन दिस कंट्री, इट्स आई पे टैक्स, आई पे टैक्स, माई फैमिली माई डॉटर डिजर्व सेफ्टी। पूछिए ना हिंदुस्तान में कितनी लड़कियां अकेले ट्रैवल कर सकती हैं फलाने फलाने स्टेट्स में, तो समझ में आ जाएगा क्यों भाई अपने देश में घूमने में डर लग रहा है। तो पहली चीज, जहां तक आपने पुलिस की बात करी, पुलिस बहुत दबाव में काम करती है। आप पुलिस को फ्रीडम दे दीजिए, आपकी चवन्नी कोई नहीं उठाएगा। आप पुलिस को फ्रीडम दे दीजिए, पुलिस कितने प्रेशर में काम करती है आप उस पर रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कितने दबाव में कई जगह काम करना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है ये छुटपुटिया, ये जो हरकतें करते हैं ये किसके दम पे कर लेते हैं, ये सब जानते हैं। वन फोन कॉल एंड थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। करेक्ट। क्या करेगी पुलिस, क्या करेगी? लॉ बना दीजिए कि 24 घंटे में अगर प्रूव हो गया तो फांसी है, बात खत्म। तो समाज में अस्थिरता फैलाने के लिए भी लोग चाहिए ना, और ऐसे लोग पाले जाते हैं। आप देखिए ना, अभी पोर्शे रनर ओवर केस, बेल पे डांस कर रहे हैं बाप बेटा दोनों। ये सब हिंदुस्तान में हो सकता है, ये सब यहीं पॉसिबल है, एलीट क्लास। मुंबई और मणिपुर, दिल्ली और कानपुर, क्या इन चारों जगह पे औरतें अनसेफ हैं? देखिए भाई, मैं मुंबई में रहता हूं और मैं ये डंके की चोट पे बोलता हूं कि उस शहर के बराबर कोई शहर नहीं है। उस शहर में जितना लड़की महफूज है, मुझे बाकी शहरों का नहीं पता, पर मैं मुंबई का बोल सकता हूं। द वे दैट सिटी फंक्शन, द वे पुलिस फंक्शन, द वे स्टेट फंक्शन। आप आइए, कितना पॉपुलेटेड शहर है मुंबई, पर आप लड़की अगर रात में 2 बजे भी घर जा रही है, सेफ है। वॉक करके भी जा रही है तो भी सेफ है। तो ये मेरा पहला आंसर है कि आप अगर ये कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें फर्क है। इसका फर्क इसलिए है क्योंकि मुंबई इज अ फॉरवर्ड लुकिंग सिटी, हाईएस्ट टैक्स पे करती है। उस शहर में कोई आपसे आपकी जात, नाम, धर्म नहीं पूछता, आपका काम। वहां सिर्फ आदमी अपना काम करता है। वहां ऑटो वाले से नेगोशिएट, ऑटो वाला आपसे बड़ा बिजनेसमैन है वहां नेगोशिएशन का टाइम नहीं है। आप हाथ रोकेंगे, बोलेंगे गोरेगांव, उसको जाना होगा मीटर डाउन, नहीं जाना होगा चला जाएगा। हाँ ना में भी बातचीत नहीं हो रही है। वो शहर काम करता है। जहां काम में लोग मशरूफ हैं वहां पर इस फालतू चीज का टाइम नहीं है किसी के पास। जगह छोटी होती है, लोग ज्यादा होते हैं, तो वो शहर 24 घंटा चलता है। करेक्ट। जब लोग 2 बजे सो रहे होते हैं, कुछ लोग 2 बजे सोते हैं, कुछ लोग 3 बजे उठते हैं, इसलिए वो शहर 24 घंटा चलता है। वो शहर काम करता है, वो शहर दौड़ता है। उसको ऐसे ही सपनों की नगरी नहीं कहते। तो वहां पे तो ये काम, जब आप मशरूफ हैं तो आप थक गए हैं, तो क्राइम का थॉट कैसे आएगा, कहां से आएगा? करेक्ट करेक्ट। दिल्ली, कानपुर, मणिपुर को हिफाजत से रखना सरकार की जिम्मेदारी है और हमारी पहुंच से बहुत दूर है। तो उनको सेफ्टी फील कराना और देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली एक ऐसा शहर है, देखिए माइग्रेंट यहां भी आता है बंबई, और माइग्रेंट दिल्ली भी आता है। पर दिल्ली में तुझे पता है मेरा बाप कौन है? क्योंकि जो आदमी वहीं बॉर्न एंड बॉट अप है, उसको लगता है सब उसके बाप की बकौती है। जिस शहर में पार्किंग के नाम पे गोली चल जा रही, तो वहां सोचिए वो आदमी दिमाग से कितना बड़ा कीड़ा है। सोचो आप कैसा उसका घर का माहौल होगा, क्या उसकी अप्रोच होगी। तो दिल्ली कानपुर की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन एग्जैक्टली मुंबई मणिपुर मैंने आपको एक्सट्रीम बता दिया। बट अगर जहां पर भी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है वहां अक्सर क्राइम ज्यादा है। एंड द इजी टारगेट इज women. Women fail to report such incidents. Maximum of those. Very few have the guts to report. When they fail, किस रीजन से? मतलब इतनी शर्म है, माँ बाप से डर है, सोसाइटी का प्रेशर है, ये क्या है? कई बार कैसा होता है कि अक्सर आप देखेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये सर्वे बोलता है कि अक्सर जो लड़की के साथ गलत होता है उसका जानने वाला होता है। ट्रू। अब वो किस हद तक जानने वाला है सारा उस पर डिपेंड करता है। अगर परिवार के अंदर ही का कोई है
तो समाज उस बात को दबाने की पूरी कोशिश करेगा, चाहे वो लड़की जिंदगी भर उस कार के साथ जिए। करेक्ट। जहां तक पुलिस के पास आप जाते हैं और आप नहीं, आपकी कंप्लेन लिखी जाती, तो मैं इसका जवाब आपको ऑलरेडी दे चुका हूं कि पुलिस ऑलरेडी बहुत दबाव में काम करती है। अगर आपने रूल्स को क्लीन रखा, साफ रखा कि अगर ये केस रिपोर्ट हुआ तो सजा ये है, ये क्यों नहीं होता, इसका जवाब आपके पास, मेरे पास और सोसाइटी के पास है कि मिनिस्टर ऐसे रूल क्यों नहीं बनाते कि कब क्या पता उनकी पार्टी का कौन सा आदमी किस जगह कहाँ इन्वॉल्व हो जाए। तो अगर रूल सबके लिए सेम हो गया तो उसका क्या करेंगे, इसलिए आप रूल मत बनाइए। स्टिल पुलिस फंक्शन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने पुलिस को आज़ादी दे दी तो आपकी कोई चवन्नी भी नहीं उठाएगा। इज्जत पे तो हाथ डालना की बात ही छोड़ दीजिए आप। पर दे वर्क अंडर इमेंस प्रेशर। तो ब्लेमिंग, डोंट फॉरगेट दे आर ह्यूमंस। यूनिफॉर्म में है इसका मतलब ये नहीं रोबोट मशीन है। उनको कितनी सुविधाएं सरकार से मिलती है, कितना सपोर्ट मिलता है, कितना कंफर्ट है लाइफ में। जाइए उनकी जिंदगी झांक के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि पुलिस किस दबाव में काम करती है, पर फिर भी वो काम करती है। सो द पेरेंट ऑफ अ मेल चाइल्ड एंड द पेरेंट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, इसमें से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है बेटर करने की चीज? क्या लगता है आपको किसकी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से मेल चाइल्ड दोनों की होती है और दोनों के नजरिए बहुत अलग है। माँ की जिम्मेदारी होनी चाहिए उसको मेंटली स्ट्रांग बनाना, क्योंकि एक औरत को दूसरी औरत ही समझ सकती है, समझ। और जिस उम्र में मेरी बेटी जा रही है वो औरत वो उम्र में जी के आई है, तो मुझे पता है क्या होता है। तो आप अपनी बेटी को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, पर जैसा कहा जाता है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही एक औरत होती है। इसको मैं माँ बेटी के एंगल पे नहीं डाल रहा हूं, पर आप जब उसको मेंटली स्ट्रांग कर रहे हैं और मेंटली तैयार कर रहे हैं तो आप उसे मजबूत बनाते हैं। अब आइए आप फादर की तरफ, वो उसको ये एहसास कराता है कि तुम डरना नहीं है। किसी ने तुमको अगर नाखून भी लगाया तो मैं उंगली निकाल लूंगा। लेकिन होता क्या है, अगर बच्ची कॉलेज जा रही है या स्कूल जा रही है और किसी ने छेड़ दिया है तो पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि अगले दिन से पापा खुद छोड़ने जाएंगे या कहा जाएगा रास्ता बदल लो। क्यों भाई? क्योंकि पापा खुद ही लचर पुचर हो गए। अब वो क्या लड़ेंगे? पापा अपनी जंग नहीं लड़ पा रहे हैं। आप उसको वो हिम्मत ही नहीं दिखा रहे कि डरने का नहीं भाई। मैं तो सिर्फ अपने आप को इसलिए तैयार करूंगा कि अगर मुझे फिजिकली किसी से डील करना पड़ जाए देन आई शुड बी रेडी। बाद में देखा जाएगा कौन क्या होगा, हाथ किसने लगाया। जब तक आप इस माइंडसेट पे नहीं जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस बच्ची को नहीं देंगे कि डरना नहीं, वन फोन कॉल एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। वैसे तो मैं डॉन नहीं हूं, लेकिन अगर बात मेरी बेटी की आ गई तो मुझसे बड़ा फिर कोई नहीं। ये आपका अगर माइंडसेट नहीं है तो आप सिर्फ एक कमजोर औलाद पैदा कर रहे हैं। आप करें भले ही कुछ नहीं, पर उस बच्ची के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉन मेरा बाप है। ये भरोसा उसको होना चाहिए। अगर सर यही सिचुएशन रही इंडिया में तो आने वाले 10-20 साल में यार ये तो खत्म होता जाएगा। लोग मतलब कैसे रहेंगे यार? तो कलयुग में आप यही सब तो देखना है। फिर मशीन युग आएगा, एक दिन ऐसे आएंगे कि गर्मी इतनी पड़ेगी कि लोग घर के अंदर ही होंगे, बाहर कोई नहीं होगा। हर चीज की मशीन होगी। आ तो रही है हर चीज की मशीन, धीरे धीरे आप मशीन युग की तरफ बढ़ ही रहे हैं। तो इतना उसको आपको क्यों लग रहा है कि आज की डेट में जो नए कपल्स हैं वो बच्चा क्यों नहीं प्लान कर रहे? व्हेन पीपल लुक अराउंड कि भाई क्या चल रहा है मेरे समाज में, तो वो हिम्मत ही नहीं हो पाती, वो सोच ही नहीं लग पा रहे। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं है, पर जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है वो देखने के बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। ये इसके लिए जानते हो कि ऐसी लीडरशिप चाहिए जिसके दिमाग में पहला फोकस है इन सालों को पहले तो इंसान बनाओ। करेक्ट। भारत माता की जय तो ये बाद में बोलेंगे, पहले तो इनको तमीज सिखाओ। एक हमें ऐसा नेता चाहिए कि पहले तो इनको तमीज सिखाइए। जब ये तमीज सीख जाए और इनको समझ में आ जाए कि अगर आप बदतमीजी करी तो क्या होगा, उसके बाद आप नेशन बिल्डिंग पे लगिएगा। सो द नेशन बिल्डिंग स्टार्ट्स विद द पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो हमें एक ऐसा नेता चाहिए जिसके हंटर में कांटे लगे हो, सिर्फ हंटर ना हो, कांटे लगे हो। नहीं, एंड दिस इज टू माय ऑडियंस आल्सो। इसको ना आप चैलेंज लीजिए। इस देश को वुमेन सेफ्टी की परिभाषा बदलते देखिए और बदलने में मदद करिए। सर थैंक यू सो मच। इट वॉज वेरी एनकरेजिंग। थैंक यू। बदलाव चाहिए तो अब
बोलना पड़ेगा, इसीलिए तू बोल।